चलिए शुरू करते हैं एसएससी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एक एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपकी मदद करेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और इनका जवाब आपको समझ में नहीं आता, तो ऐसे डाटा दूंगा आपको, आप हर एक एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। एसएससी का हो, दिल्ली पुलिस का हो, सब किसी भी चीज़ का। तो हम पूछते हैं ऐसी कौन सी जगह है जहाँ 6 महीने का एक दिन होता है। उसका आंसर है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यहाँ 6 महीने का एक दिन होता है, नोट कर लो साथ के साथ। और अगला है, भारत में जन्म लेने वाली एक अरबी शिशु कन्या का नाम क्या है? आस्था। आस्था नाम था अरबी कन्या का जो भारत में जन्म लिया था। अगला है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1 जुलाई 1955 में हुई थी स्टेट बैंक की, जो विश्व का भारत का सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है। अगला है, भारत में कितने डाकघर हैं? भाई 1.5 लाख घर हैं, डाकघर हैं भारत में। और अगला है, घोंसला बनाने वाला सर्प कौन सा है? किंग कोबरा है। आपको दिख रहा होगा किंग कोबरा है, ठीक है ना, आप रट लो इसे पूरा। हाथ पर पौधा उगाने वाले भारतीय वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो हाथ पर जिन्होंने पौधा उगाया था उनका नाम था भारत के रामदास बोधानी। भारत के रामदास बोधानी। ठीक है। अगला नेक्स्ट देखते हैं, ऐसा कौन सा देश है जहाँ केवल पुरुष ही रहते हैं? वेटिकन सिटी। 1000 पुरुष। ठीक है, आपको इसे ही लगाना है, बेशक 1000 पुरुष से ज़्यादा रहते हैं वहाँ, लेकिन वेटिकन सिटी लगाना है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है। अगला, 1000 पहाड़ियों का देश किसे कहा जाता है? आपको दिख रहा होगा, अफगानिस्तान को कहा जाता है 1000 पहाड़ियों का देश। साथ के साथ नोट करते चलिए, आपके काम आएंगे क्वेश्चन सारे। विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ है? उसमें कितने फ्लोर है, उसकी ऊंचाई कितनी है? तो अब तो शायद ये नहीं है, ये पहले का है। यूएस से 162 फ्लोर, 1818 मीटर। ये आपको नहीं करना है, यहाँ पर आपको लिखना है आपको यहाँ लिखना है बुर्ज खलीफा। ठीक है, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, बुर्ज खलीफा। दूरदर्शन का सर्वप्रथम आविष्कार किसने किया था? तो आप सुन लो, रॉयल इंस्टीट्यूट इंग्लैंड। आप ये देख सकते हो, रॉयल इंस्टीट्यूट के सामने इंग्लैंड के इंजीनियर जेनवर्ड 25 जनवरी 1926 को किया था। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, लिख लो। दूरदर्शन का सर्वप्रथम आविष्कार, ठीक है, जो सबसे पहला हमारा टीवी चैनल हुआ करता था, ठीक है, भारत का, और देशों का नहीं। ठीक है। कंप्यूटर का हिंदी में क्या कहते हैं? तो आप सबको पता होगा, संगणक कहते हैं कंप्यूटर को हिंदी में, संगणक। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते चलिए साथ ही साथ। किस देश के न्यायाधीश ने अपने आप मुकदमा चलाया था? किस देश के न्यायाधीश ने अपने आप मुकदमा चलाया था? तो उनका नाम क्या था? आप देख सकते हो, उनका नाम नहीं है इसमें, अमेरिका के न्यायाधीश हैं। तो नोट करके चलिए, अमेरिका के न्यायाधीश। किस देश के, मैंने गलत पढ़ा शायद ये, ठीक है, आप नोट करते चलिए। विश्व में सबसे कम उम्र में महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आप देख सकते हैं, बेनजीर भुट्टो, 35 वर्ष, पाकिस्तान। नोट करिए। ठीक है, अगला देखते हैं, भारत में ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री हुआ जिसका जन्मदिन 400 वर्ष बाद आता है? तो उनका 29 फरवरी को हुआ होगा, बेशक, मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई। ठीक है, नोट कर लीजिए। विश्व में ऐसा कौन सा पौधा है जिसे उखाड़ने पर उसमें से बच्चे के रोने जैसी आवाज़ आती है? तो आप देख सकते हो भाई, इस पौधे को अगर आप उखाड़ते हो ना, तो बच्चे जैसी रोने की आवाज़ आती है। इस पौधे का नाम है मैड्रक पौधा है, अफ्रीका। ठीक है, नोट कर लीजिए, बच्चे के रोने जैसी आवाज़ आती है, मैड्रक पौधा। ठीक है, अफ्रीका में पाया जाता है। ऐसा कौन सा पौधा है जो बारिश में सूख जाता है? भाई जवासे का पौधा बारिश में सूख जाता है और बारिश में दूसरे पौधे बढ़ जाते हैं, यानी हरे भरे हो जाते हैं, खिल जाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, उसे जवासे का पौधा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में ऐसी कौन सी नदी है जिसकी धार नहीं दिखाई देती? सबको पता होगा, सरस्वती नदी है, और इसे संगल इलाहाबाद में सरस्वती नदी की धार दिखाई नहीं देती है।
ठीक है, नोट कर लीजिए। संगल, इलाहाबाद में सरस्वती, ठीक है। और 18वां क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसके फूल आने के 9 महीने बाद फली आती है? आप सबको पता होगा, बबूल का वृक्ष है, ठीक है, बबूल का वृक्ष, ठीक है। 9 महीने बाद फली आती है, ठीक है, फूल के बाद 9 महीने बाद पहले फूल आएगा, फिर 9 महीने बाद फली आएगी, ठीक है। और अगला देखते हैं, क्रिकेट एक्ट क्रिकेट एक्ट में सबसे अधिक कैच लेने वाला खिलाड़ी कौन सा था? ठीक है, उसका नाम है राहुल द्रविड़, ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिए। विश्व में अर्धरात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? नॉर्वे में 21 जून को, ठीक है, नॉर्वे में 21 जून को, ठीक है, नोट कर लीजिए। वह कौन सी मछली है जो ज़मीन पर चलती है, हवा में उड़ती है और पानी में तैरती है? भाई ये मछली है गरनाड मछली, हवा में उड़ती है, पानी पर चलती है, ठीक है, नोट कर लीजिए। और अगला देखते हैं, विश्व में ऐसा कौन सा देश है जो 7 पहाड़ियों के नाम से प्रसिद्ध है? सबको पता है, रोम, ठीक है। भारत में संसद का उद्घाटन कब हुआ था? 28 जनवरी 1927 को, ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी हो चाहे दिल्ली पुलिस हो, कुछ भी हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं। भारत में ऐसा कौन सा वृक्ष है जो 6 एकड़ जमीन में फैला हुआ है? भारत में बरगद का वृक्ष है जो चंडीगढ़ के पंजाब में पाया जाता है, ठीक है, एक वृक्ष है जो 6 एकड़ जमीन में फैला है, ठीक है, नोट कर लीजिए। विश्व में ऐसी कौन सी पहाड़ी है जिसके पत्थरों के आपस में टकराने से घंटों तक आवाज़ आती है? इस पहाड़ी का नाम है पवई गांव में है, ये औरंगाबाद, ठीक है, औरंगाबाद में है। यहाँ पत्थरों को टकराने की आवाज़ आती है और बहुत देर तक गूंजती रहती है, ठीक है। और नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है, दैनिक प्रश्नोत्तर पूछेंगे वहाँ आपसे, तो तैयार हो? ठीक है। विश्व का कौन सा ऐसा देश है जहाँ मच्छर नहीं पाए जाते? सबको पता है, फ्रांस, ठीक है, यहाँ मच्छर नहीं पाए जाते, ठीक है। विश्व में ऐसा कौन सा देश है जहाँ कपड़े पर अखबार छपता है? तो स्पेन में कपड़ों पर अखबार छपता है। कपड़े होते हैं ना जो कपड़े, उन पर अखबार छपता है स्पेन में, याद रखना, नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। विश्व में कहाँ के लोग बर्फ के घर बनाकर रहते हैं और स्नान नहीं करते? यानी वे नहाते भी नहीं है, भाई इतनी ठंड होगी तो क्या नहाएंगे, वे कभी कभार नहाने का होता है, वे नहा लेते हैं। वैसे ध्रुव प्रदेशों के निवासी एक्सोकिमो में, ठीक है, आप नोट कर सकते हो इसे, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन है, किस प्राणी की 3 आँख होती है? तो किस प्राणी की 3 आँख होती है? आप ये वाला देख सकते हो, ट्यूओटरा, जो छिपकली के तरह दिखाई देती है, ठीक है। टू आटोरो जो छिपकली के समान दिखाई देती है, ठीक है, नोट कर लीजिए। और ये सारे क्वेश्चन एसएससी, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, जीडी हो, रेलवे हो, आरआरबी, कुछ भी हो, सब में इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार आते हैं और इस बार आएंगे। चंद्रमा से पृथ्वी की कौन सी जगह स्पष्ट दिखाई देती है? चीन की दीवार, ठीक है। वैसे दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन फिर भी इस केस में है, तो क्वेश्चन में आए तो कर देना, ठीक है। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाला रिकॉर्ड किसका नाम है? मुथैया मुरलीधरन के, ठीक, मुथैया मुरलीधरन, ठीक है। अगला है 7वां क्वेश्चन, कौन सा इंसान है जिसका टिकट हवाई जहाज, रेल और बस में नहीं लगता? तो ये केवल नवजात शिशु का नहीं लगता, आप सबको पता है, छोटा बच्चा जो होता है उसका नहीं लगता, जो पैदा हुआ होता है ना, उसका टिकट नहीं लगता किसी भी चीज़ में। रेलवे पटरियों में अंतर क्यों होता है? तो सबको पता है, ये धातु की बनी होती है जो गर्मी में पिघलती है और ठंड पाकर सिकुड़ती है, ठीक है। ठंड में सिकुड़ जाती है, गर्मी में बढ़ जाती है, तो आप ये नोट करने की जरूरत ही नहीं है, अंतर क्यों होता है ये तो सबको पता चल गया, ठीक है। जलती हुई मोमबत्ती गिलास में क्यों बुझ जाती है? सबको पता है, ऑक्सीजन के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण, ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं, श्रवण कुमार के माता पिता का नाम क्या था जिन्होंने श्री राम के पिता दशरथ को श्राप दिया था? उद्दाल मुनि, माता चंद्रकला। वैसे ये सही नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ
कि इनके पिता का नाम था, क्या नाम था, मैं थोड़ा याद नहीं है, इसे कट कर देंगे क्योंकि ये भी आए तो ये कर देना आपको, ठीक है, वैसे ये नहीं चलेगा, ठीक है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? पणजी में, ठीक है, गोवा के पणजी में, ठीक है, गोवा की राजधानी पणजी। किन राज्यों में पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले लागू की गई थी? महाराष्ट्र और पंजाब, वो राजस्थान। पंचायती राज ना महाराष्ट्र और राजस्थान, ठीक है, सबसे पहले वहीं हुई थी, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं 13वां क्वेश्चन। भारत की पहली तेल शोधनशाला कहाँ बनी थी? बेंगलोर में तेल शोधन। और भारत में तेल कहाँ लगा था? वो डिगबोई में लगा था, आप सबको पता है, असम में, ठीक है। अगला देखते हैं। चाणक्य किसके दरबार में थे? सबको पता है, चंद्रगुप्त के, ठीक है, चंद्रगुप्त के। और चंद्रगुप्त ने ही चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त को राजगद्दी पर बैठाया था अपनी बुद्धि के बलबूते पर। आप भी इनकी तरह बुद्धि बना लो, ठीक है, आप भी, ताकि गद्दी पर बैठ सको, ठीक है। राष्ट्रीय पद हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष, ठीक है। और प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष होती है, 25 वर्ष, ठीक है, प्रधानमंत्री के लिए 25 और लोकसभा अध्यक्ष के लिए भी 25, ठीक है। शिवाजी की माँ का नाम क्या था? शिवाजी की माँ का नाम था जीजाबाई, ठीक है, जीजाबाई, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17वां क्वेश्चन। महाभारत का पुराना नाम क्या था? सबको पता है, जय संहिता। जय संहिता महाभारत का पुराना नाम था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? सबको पता है, गोलकुंडा की खान से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 19वां क्वेश्चन। देश का सर्वप्रथम समाचार बुलेटिन कब और कहाँ प्रसारित हुआ था? 23 जुलाई 1927 में मुंबई के एक निजी रेडियो स्टेशन से, ठीक है, नोट कर लीजिए। भारत में डाक सेवा की शुरुआत कब हुई? भारत में डाक सेवा की शुरुआत 1837 ईस्वी में हुई थी। भारत में मनी ऑर्डर सेवा और स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब हुई? भारत में मनी ऑर्डर सेवा और स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब हुई? तो सबको पता है, मनी ऑर्डर सेवा 1980 और स्पीड पोस्ट 1 अगस्त 1986, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 22वां। प्रथम भारतीय डाक टिकट कब और कहाँ पर छापा गया? तो 1 जुलाई 1852 सिंध राज्य में मुंबई कराची मार्ग पर छापा गया था, ठीक है, टिकट, डाक टिकट 1 जुलाई 1852 को सिंध राज्य और मुंबई कराची के मार्ग पर छापा गया था। आप इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि ये बार बार रिपीट होती हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं हर बार आपको इस साल आपको सिलेक्शन दिला सकूं, ठीक है, और ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद, जय हिंद।